हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता की फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कलश स्थापना का सही मुहूर्त और साथ ही कलश स्थापना कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। जाने चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि का त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। मान्यता है कि अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। जाने कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 06:13 से शुरू होगा और सुबह 10:22 पर समाप्त होगा। घट स्थापना की शुभ अवधि 04:08 की है। घट स्थापना का अभिजित मुहूर्त। कलश स्थापना का अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 पर प्रारंभ होगा और दोपहर 12:50 पर समाप्त होगी। अभिजित मुहूर्त की कुल अवधि 50 मिनट रहेगी। प्रतिपदा तिथि कब से कब तक रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 29 मार्च 2025 को दोपहर 04:27 पर प्रारंभ होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:49 पर होगा। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। लाभ उन्नति 9:20 AM से 10:53 AM। अमृत सर्वोत्तम 10:53 AM से 12:26 PM। शुभ उत्तम 1:59 PM से 3:32 PM। माँ दुर्गा का प्रिय भोग। नवरात्रि में माँ दुर्गा को ऋतुफल, बताशी, खीर, हलवा व पूरी चना का भोग लगाना चाहिए। कलश स्थापना घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त सही समय और सही तरीके से करनी चाहिए। आइए जाने कैसे करें कलश की स्थापना। नवरात्रि कलश स्थापना। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्तियां, अक्षत, कच्चे चावल, मोली, कलावा, रक्षा सूत्र, जवारे, इत्र, वैकल्पिक फूल और फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा, लाल चुन्नी, दूर्वा घास। कलश स्थापना विधि। नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जवारे के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी और डालें और फिर बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगे, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट लें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीजों को तैयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे देने होगा। बस ध्यान रखें सुबह शाम आवश्यकतानुसार पानी डालते रहें। नवरात्र की 9 देवियां हमारी परंपरा एवं आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। पढ़े कलश स्थापना के समय ध्यान रखने योग्य 9 काम की बातें। 1. देवी को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदन, सिंदूर, लाल साड़ी, लाल चुनरी, आभूषण तथा खाने पीने के सभी पदार्थ जो लाल रंग के होते हैं वही अर्पित किए जाते हैं। 2. माता का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रों के दौरान रोज ही इस श्लोक की स्तुति करना शुभ होता है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। 3. इस मंत्र के साथ नवरात्र के पहले दिन अपराह्न में घट स्थापन यानी पूजा स्थल में तांबे या मिट्टी का कलश स्थापन किया जाता है, जो लगातार 9 दिनों तक एक ही स्थान पर रखा जाता है। 4. घट स्थापना के लिए दुर्गा जी की स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति या ताम्र मूर्ति उत्तम है।
अगर ये भी उपलब्ध न हो सके तो मिट्टी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए जिसको रंग आदि से चित्रित किया गया हो। 5. घट स्थापन हेतु गंगाजल, नारियल, लाल कपड़ा, मौली, रोली, चंदन, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, ताजे फल, फलमाला, बेलपत्रों की माला, एक थाली में साफ चावल रखें। 6. घट स्थापन के स्थान पर केले का खंभा, घर के दरवाजे पर बंधनवार के लिए आम के पत्ते, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा, चंदन की लकड़ी, हल्दी की गांठ, 5 प्रकार के रत्न रखें। दिव्य आभूषण देवी को स्नान के उपरांत पहनाने चाहिए। 7. देवी की मूर्ति के अनुसार लाल कपड़े, मिठाई, बताशा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कंघा, दर्पण, आरती के लिए कपूर, 5 प्रकार के फल, पंचामृत जिसमें दूध, दही, शहद, चीनी और गंगाजल हो, साथ ही पंचगव्य जिसमें गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी पूजा सामग्री में रखना आवश्यक है। 8. घट स्थापन के दिन ही जौ, तिल और नवान बीजों को बीजनी यानी एक मिट्टी की परात में हरेला भी बोया जाता है जो मां पार्वती यानी शैलपुत्री को अन्नपूर्णा स्वरूप पूजने के विधान से जुड़ा है। अष्टमी अथवा नवमी को इसको काटा जाता है। केसर के लेप के बाद सबके सिर पर रखा जाता है। 9. नवदुर्गाओं को लाल वस्त्र, आभूषण और नैवेद्य प्रिय है अतः उनको पहनाने के लिए रोज नए रंगीन रेशम आदि के वस्त्र, आभूषण, गले का हार, हाथ की चूड़ियां, कंगन, मांग टीका, नथ और कर्णफूल आदि अवश्य रखें। ये सभी सामग्री 9 दिन नवदुर्गाओं को पूजा के दौरान समर्पित की जानी चाहिए। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। और मैंने अपने चैनल में माता जी के 13 अध्याय संस्कृत और हिंदी दोनों में डाले हैं, आप लोग ज़रूर सुनिएगा फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या वेदों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो या पूजा से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।